डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है करेक्शन के लिए, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस के अंदर? ये इनडायरेक्ट नरेशन में है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के पंक्चुएशन का सबसे पहले मसला क्लियर करते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते, फुल स्टॉप लिखते हैं। पहली करेक्शन तो ये। अब पंक्चुएशन पे बात हो रही है तो अमूमन हम देखते हैं कि प्लीज के बाद कॉमा लिखा होता है। तो क्या हमें यहां पर कॉमा लिखना है? तो इसका आंसर है नो। प्लीज के बाद कॉमा प्लीज को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम प्लीज को बगैर कॉमा के भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने बगैर कॉमा के लिखा है, दैट इज करेक्ट। हम अगर कॉमा लिखेंगे तो हम इनकरेक्ट कर देंगे सेंटेंस को, क्योंकि टोन चेंज हो जाएगी। वी आर नॉट सपोज टू चेंज द टोन, हमने उसकी ग्रामर ठीक करनी, और उसी टोन में जिस टोन में राइटर ने, एग्जामिनर ने दिया है। सो प्लीज के बाद कॉमा का मसला भी सॉल्व हो गया। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर होता यह है कि जब आपके पास WH वर्ड वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव वर्ड आप लिखेंगे, और उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है उसको आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे ले आएंगे। इंट्रोगेटिव में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, आपने उसको इरेगुलर ऑर्डर को तोड़कर जो रेगुलर ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसमें लेके आना है। सो वेयर इज योर ब्रदर, ये इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। इसको यहां से उठा के वेयर योर ब्रदर इज एंड देन द फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखें, योर ब्रदर ये सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब। तो हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिहाज से लिखना होता है। इस तरह आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। See you in the next video.